It's winter and sweater is essential piece for winter. क्या मैंने आप लोगों को बताया कि कितनी तरह के स्वेटर्स होते हैं और आप इसको किस तरीके से स्टाइल कर सकते हैं? I think नहीं. Then let's go. Assalamu alaikum guys, welcome back to my channel. I'm Amar and you're watching Panache of Amar. I talk about men's fashion and lifestyle. अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे जाइए सब्सक्राइब कीजिए. अगर आप पुराने और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, डू सब्सक्राइब. अगर आप इस तरह की और बहुत सारी वीडियोस चाहते हैं, प्रेस द बेल आइकन बटन. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन. इसके अलावा आपको मेरा इंस्टाग्राम हैंडल भी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है. डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम अगर आप डेली मेंस फैशन लाइफस्टाइल देखना चाहते हैं. So today's topic is sweater. I'll show you different kind of sweaters and my collection of sweaters. मैं कभी भी बेसिक कलर का सिर्फ फ़ैन नहीं रहा. सिर्फ बेसिक कलर रखना आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ इट. मैं हर चीज़ के अंदर बेसिक कलर और पैटर्न और ग्राफिक्स रखता हूँ. तो सिर्फ बेसिक कलर रखना क्योंकि ये हर एक के साथ चल जाते हैं, आई डोंट एग्री टू इट. आई विल शो यू टुडे डिफरेंट काइंड ऑफ स्वेटर्स और मैं बताऊँगा कि आप उनको कैसे स्टाइल कर सकते हैं. उसके अलावा आखिर में मैं आप लोगों को बताऊँगा कि स्वेटर की केयर कैसे की जाती है. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को बताऊंगा कि स्वेटशर्ट और स्वेटर में क्या डिफरेंस है. स्वेटर जो है वो बुने जाते हैं, स्वेटशर्ट जो है वो सी जाती हैं. स्वेटर जो है वो लाइट मटेरियल के होते हैं और स्वेटशर्ट जो है वो कॉटन की होती हैं. इस वीडियो में मैंने आपको बताई थी हिस्ट्री ऑफ स्वेटशर्ट्स. तो स्वेटशर्ट का पर्पज़ ये था टू डील विद स्वेट, लेकिन जो स्वेटर्स होते हैं दे आर नॉट मेड टू डील विद स्वेट. सो दैट्स द मेजर डिफरेंस. आई विल शो यू डिफरेंट काइंड ऑफ स्वेटर्स. सो ये डिफरेंट काइंड ऑफ स्वेटर्स दिखाने का मकसद ये है कि आप देखें कि आपके वार्डरोब में क्या है. नेक्स्ट टाइम आप जब बाय करें, डोंट बाय द सेम स्वेटर, बाय अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्वेटर. सो स्टाइलिंग इज़ ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंटिंग, कि आप एक्सपेरिमेंट करें कि आप पे डिफरेंट चीज़ क्या अच्छी लगती है एंड फाइंड योर ओन स्टाइल. क्रू नेक जो कि राउंड होती है एंड देयर इज़ अ इलास्टिक अराउंड द नेक और रिस्ट पे भी उसकी इलास्टिक होती है. दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन यूज्ड काइंड ऑफ अ स्वेटर. मुझे तो हमेशा ही हर चीज़ जो कि क्रू नेक में होती है बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मुझे क्रू नेक स्वेटर्स भी जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद है. देन कम्स द नेवल स्वेटर. नेवल स्वेटर्स की दो टाइप्स हैं, टर्टल नेक एंड वुली पुली और कमांडो स्वेटर्स. टर्टल नेक और वुली पुली में फ़र्क ये है कि जो टर्टल नेक है दे आर लाइट वेट, सो दे कैन बी लेयर्ड, लेकिन जो वुली पुली है दे आर हैवी वेट, दे कैन नॉट बी लेयर्ड. वी नेक स्वेटर्स ये भी बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज स्वेटर्स हैं, हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं. मुझे पर्सनली वी नेक स्वेटर्स जो है वो पसंद नहीं है, लेकिन अगर आपको पसंद है दैन गो फॉर इट. पोलो स्वेटर, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने एक पोलो स्वेटर पहना हुआ है. पोलो स्वेटर कैन नॉट बी वेयर विद द कॉलर शर्ट, वरना आपके दो कॉलर्स आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगे जो कि अजीब लगेगा. आप इसको टी शर्ट के साथ लेयर कर सकते हैं. अगर आप इसको लेयर ना भी करना चाहिए, यू कैन वेयर इट इंडिविजुअली. सो दिस इज़ वन ऑफ द वेरी नाइस पीस जो कि लेयर भी किया जा सकता है और इंडिविजुअली भी पहना जा सकता है. सो लेटर आई विल शो यू कि मैंने इसको कैसे स्टाइल किया है. हाफ जिप और हाफ बटन स्वेटर, दिस इज़ वेरी फंक्शनल पीस. ये कैजुअली भी और बहुत ज़्यादा सेमी फॉर्मली भी यूज़ होता है. बहुत ज़्यादा ऑफिस में ये फेमस है. आप ऑफिस इन्वायरमेंट में बहुत सारे लोगों को पहने हुए देखेंगे. ये बहुत फंक्शनल पीस है क्योंकि अगर आप इसकी जिप बंद कर दें दैन इट बिकम टर्टल नेक. अगर आप जिप बंद नहीं करते दैन इट स्टिल लुक स्टाइलिश एंड डिफरेंट. आई डोंट हैव वन बट दिस इज़ द नेक्स्ट थिंग आई वांट टू बाय. शॉल कॉलर स्वेटर इज़ अ सिस्टर ऑफ शॉल कॉलर कार्डिगन, बट चूज इट वाइजली. अगर आपके शोल्डर वाइड है दैन गो फॉर इट. अगर आपका शोल्डर वाइड नहीं है दैन इट डजंट लुक गुड ऑन यू. शॉल कॉलर स्वेटर एक्चुअली इज़ अ स्टाइलिश टेक ऑन क्रू नेक. अगर बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं है दैन गो फॉर इट. अगर बहुत ज़्यादा सर्दी है और आपको स्कार्फ की ज़रूरत है दैन डोंट गो फॉर इट, क्योंकि स्कार्फ जो है वो शॉल कॉलर तो वैसे ही छुपा देगा. दैन नो नीड टू गो फॉर इट, इट्स बेटर टू गो फॉर क्रू नेक. स्वेटर वेस्ट इज़ अ फंक्शनल पीस बट इट कैन नॉट बी वेयर अलोन, इट हैज़ टू बी लेयर विद समथिंग एल्स, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा गर्म नहीं होती. सो आप इसको लेयर कर सकते हैं कार्डिगन के साथ, किसी भी जैकेट के साथ, और अगर आपको फॉर्मली यूज़ करना है दैन यूज़ इट विद द सूट. Cardigans, there are two kind of cardigans, thick cardigans and thin cardigans. The thin cardigans are they can be layered as a middle layer, but the thick cardigans are they must be layered as a top layer. इनको आप लेयर कर सकते हैं टी शर्ट के साथ और बटन अप शर्ट के साथ. इसके अलावा कार्डिगन आते हैं बिग बटन्स में, स्मॉल बटन्स में, नॉर्मल कॉलर के साथ और शॉल कॉलर के साथ. बिफोर गोइंग इनटू द स्टाइलिंग, हाउ टू चूज़ अ स्वेटर विद द राइट साइज़. स्वेटर जो है वो बहुत ज़्यादा टाइट भी चूज़ ना करें और बहुत ज़्यादा खुला भी चूज़ ना करें. स्वेटर जो है वो आपके बाजू से हाफ इंच या 1 इंच जो है वो खुला होना चाहिए और आपके वेस्ट लाइन या लव हैंडल से 2 इंच इससे ज़्यादा नहीं खुला होना चाहिए. और अगर आप बाजू ऊपर करें तो ऑफकोर्स आपका पेट नंगा नहीं होना चाहिए और इसके अलावा आपके वेस्ट लाइन से 4 या 5 इंच जो है वो थोड़ा सा लंबा होना चाहिए.
I style my sweaters in two ways, casual, smart casual, semi formal और ड्रेसअप वेज। आप देखेंगे कि मैंने सेम स्वेटर जो है वो किस तरीके से कैजुअल में भी यूज़ किया है और सेमी फॉर्मल में भी यूज़ किया है। ओके, फर्स्ट आई टुक द क्रू नेक स्वेटर। इसको मैंने इंडिविजुअली स्टाइल किया है, किसी चीज़ के साथ स्टाइल नहीं किया, कोई टी शर्ट नहीं इसके साथ पहनी है, कोई भी शर्ट इसके साथ नहीं पहनी। इसको मैंने इंडिविजुअली स्टाइल किया है जीन्स के साथ। दिस इज़ वेरी नाइस कोजी एंड रिलैक्स लुक। आप इसको ट्राई कर सकते हैं चीनोस के साथ भी और फिटेड ट्राउजर्स के साथ भी। ओके, द सेम क्रू नेक स्वेटर। इसके ऊपर जस्ट मैंने एक शॉल को ऐड किया है। आप देख रहे हैं कि शॉल इसकी पूरी लुक को कितना इन्हांस कर रही है। ज़्यादा सर्दी नहीं है और आपका अगर एक स्वेटर के साथ गुजारा हो सकता है, देन जस्ट गो विद द क्रू नेक स्वेटर, उसके साथ शॉल को लेयर करें। इट विल गिव यू वेरी नाइस लुक। I choose a crew neck sweater again. This is a kind of Argyle sweater. Argyle sweater actually are multicolored and have a diamond design on it. So I have a very nice childhood memories with the Argyle sweaters. अगर आप में से किसी को याद हो तो पाकिस्तान में Bonanza always produce Argyle sweaters with the different colors. So this is actually not Argyle sweater, but it's look like Argyle sweater. That's why I bought it. So this is very nice crew neck black sweater. So I pair it with again with the jeans to give a very simple look. Now I took V-neck sweater. मैंने इसको लेयर किया है टी शर्ट के साथ। V-neck स्वेटर को कभी भी इंडिविजुअली लेयर नहीं करें, इसको आप लेयर करें किसी टी शर्ट के साथ या किसी भी बटन अप शर्ट के साथ। दिस इज़ वेरी नाइस स्टाइलिश लुक। इफ़ यू हैव अ प्लान टू गो आउट विद योर फ्रेंड्स एंड यू डोंट वांट टू कैरी समथिंग हैवी, देन गो विद नाइस एंड स्टाइलिश लुक। Again with the same V-neck sweater. This time I add a bit spice. I layer it with a t-shirt. ये normal t-shirt नहीं है. This is a long t-shirt जो कि V-neck को enhance कर रही है. Also adding a bit spice in the bottom. Now it's a cardigan. I layer it with the jeans and t-shirt. This is very nice Friday night casual, smart casual look. If you are inside and if you want to feel light and cozy at the same time, then go for it. टर्टन नेक, मे बी यू डोंट लाइक इट क्योंकि बचपन में आपकी अम्मी जो थी वो हर चीज़ के साथ टर्टन नेक पहना देती थी। देन जस्ट फॉरगेट अबाउट इट। टर्टन नेक इज़ अ वेरी स्टाइलिश पीस। इट लुक वेरी क्लासी इफ यू वेयर इट विद फिटेड जीन्स। क्लासी होने के साथ साथ दिस इज़ ऑल्सो वेरी प्रैक्टिकल पीस क्योंकि आपको स्कार्फ की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ती। इसके अंदर एक और वैरायटी भी होती है जिसे कहते हैं मार्क नेक, जो कि इतनी लंबी नहीं होती जितनी कि टर्टन नेक होती है, उससे कम लंबी होती है। अगर आपको वो पसंद है देन जस्ट गो फॉर इट। बट टर्टन नेक इज़ अ वेरी स्टाइलिश एंड स्टेटमेंट पीस। It's time for semi formal styling. Semi formal styling के सबसे पहले मैंने चूज़ किया है ब्लैक क्रू नेक स्वेटर को। ब्लैक क्रू नेक स्वेटर को मैंने पेयर किया है प्लेटेड ब्लैक ट्राउज़र और ब्लैक शूज़ के साथ। दिस इज़ वन मोनोलिथिक लुक। आई लाइक मोनोलिथिक लुक्स। आप इसको पेयर कर सकते हैं किसी भी बटन अप शर्ट के साथ और किसी और चीज़ के साथ इफ़ यू लाइक इट। Next I took a blue crew neck sweater and I paired it with a white button up shirt. You can see the button up shirt is tucked in. Okay, इसके साथ साथ मैंने अपनी स्लीव्स को भी थोड़ा बाहर निकाला है to give an extra look. Mostly people like button up shirt with the V-neck sweaters, लेकिन मुझे ज़्यादातर ये पसंद है crew neck sweater के साथ क्योंकि जो crew neck sweater जो है that keeps the collar inside, that gives an extra edge. Another crew neck sweater, इसको मैंने पेयर किया है वाइट बटन अप शर्ट के साथ। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने अपनी टू गिव अ मोर स्मार्ट कैजुअल लुक मैंने शर्ट को थोड़ा सा बाहर रखा है स्वेटर के साथ। एंड टू मेक इट मोर नोटिसेबल मैंने क्या किया है, मैंने अपनी शर्ट की स्लीव को रोल किया है स्वेटर की स्लीव्स के साथ। अगर फ्राइडे नाइट को आपके ऑफिस की कोई पार्टी है देन यू कैन गो विद दिस लुक। Okay, let's see how the cardigan can be styled semi-formally. I took the same button-up shirt. उसके ऊपर मैंने cardigan को layer किया है. As this is a thin cardigan, so it can be layered as a middle layer. It can be layered as a top layer क्योंकि ये एक thin cardigan है. So then I pull up a jacket to complete my look. Turtleneck. And to make my same turtleneck style semi-formally, मैंने इसके ऊपर लेयर किया है एक बॉम्बर जैकेट को। अगर आपके ऑफिस में कोई स्मॉल इवनिंग पार्टी है देन गो फॉर दिस लुक।
polo sweaters, and to make my polo sweater look more semi-casual, I pair it with plated trousers and black shoes. Again, this is kind of a monolithic look, but this my polo sweater is not a black actually, it's a kind of navy blue and have a small stripes. अगर आपके पास plain polo sweater भी हो, that also look very nice in a semi-casual look. To make it more semi-formal, आप इसको लेयर कर सकते हैं blazer के साथ. Okay, now it's the time to give you the care and maintenance tips for the sweaters. I give you the 4 tips. The first tips, don't buy the cheap sweaters, क्योंकि जो cheap sweaters हैं उन पे बहुत जल्दी बुर आ जाती है. Okay, it depends if you are in a age जहाँ के आपकी height जो है वो grow कर रही है, then you can buy a cheap sweaters, उनको use करें and then throw it out. But if you are at a age जहाँ के आपकी height adjust कर चुकी है, it's not growing anymore, तो आप क्या कर सकते हैं, just buy a good quality sweaters जिन पे बुर ना आए. First buy 1 or 2 sweaters. And then next time if you want to buy another sweaters, then go for a different styles. Don't buy the same styles and build your wardrobe. Okay, the next tip, how to remove the pills जिसको बुर कहा जाता है. बुर को हटाने के I have 3 solutions. The first, the cheapest one is use the razor. Razor का problem ये है कि razor it take lot of time if you have a lot of pills on your sweater, तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा उसको remove करने में. और razor जो है that इट्स ऑल्सो रिस्की, अगर आप यूज़ करते हैं और उससे अगर आपको स्वेटर पे कट लग जाता है, देन इट्स गॉन. सो यूज़ द रेजर वेरी केयरफुली अगर आपको पता है कि कैसे यूज़ करना है, अदरवाइज देन गो फॉर द सोल्यूशंस. सेकंड सोल्यूशन है ये वाला टूल, ये मैंने यूज़ किया है. दिस इज़ रियली हेल्पफुल. आप इसको अमेजोन से और अलीबाबा से बाय कर सकते हैं. एंड दिस इज़ वेरी चीप एंड वेरी हेल्पफुल टूल. द थर्ड इज़ दिस टूल. आई हैवंट यूज दिस टूल, but this is also a very famous tool actually. So you can also buy this from Alibaba and Amazon. थर्ड टिप्स, डोंट हैंग योर स्वेटर्स. स्वेटर को हैंग करने से उनके बाजू लटक जाते हैं और उनके शोल्डर्स पे बम्प्स बन जाते हैं. स्वेटर को अच्छे तरीके से फोल्ड करें एंड जस्ट पुट इट नाइसली इन योर वार्डरोब. फोर्थ टिप, डोंट वॉश योर स्वेटर ब्लाइंडली. हर स्वेटर के ऊपर एक वॉशिंग टिप्स होती हैं कि आपने उस स्वेटर को ड्राई क्लीन करना है या नॉर्मल वॉश करना है, या उसको कोल्ड वाटर से वॉश करना है, या हॉट वाटर से वॉश करना है, या किस टेम्परेचर पे इसको वॉश करना है. सो जस्ट फॉलो दिस इंस्ट्रक्शन, अदरवाइज यू विल डिस्ट्रॉय योर स्वेटर. दैट्स ऑल फॉर नाउ. आई होप यू लाइक माई वीडियो एंड यू एंजॉय इट एंड यू गेट सम इंस्पायरेशन. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द लाइक बटन. अगर आप मेरे डेली लाइफ स्टाइल एंड फैशन देखना चाहते हैं, देन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. I always welcome your comments. If you have any comments, just write me in the comment box below. Just let me know कि आपके पास कौन से स्वेटर्स हैं और how do you style your sweaters, और आप कौन सा स्वेटर जो है नेक्स्ट बाय करना चाहते हैं. तो मिलते हैं अगली वीडियो में. अल्लाह हाफिज़.